कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ुल मौत, और इंसान हर मखलूक एक ना एक दिन मरना ही है, अल्लाह के पास जाना है। और क्या है, हमारे करीब के, हमारे चाहने वाले, हमारे करीब के जो लोग इंतकाल होते हैं, बहुत गम और दर्द होता है, क्योंकि चंद दिन पहले भी हमारे साथ हर मामले में, हर इश्यूज में हमारे साथ वही कमिटमेंट के साथ आगे बढ़कर रहते थे। मुझे आज भी याद है जब SWC के लिए इनका नाम आया था तो उस टाइम में मौजूद नहीं थे। दूसरे दिन इलेक्शन के लिए उन लोगों को आना पड़ा। मुझे आज भी याद है, हमारे शबीर भाई ने भाभी को लेकर बाइक में लेके आए बेंगलुरु से। बोले मजी साहब इधर से आने के लिए बोले, मैं फौरन भाभी को लेके आ गया। तो वैसा एक पूरा ख़ानदानी बोलो कि कमिटमेंट के साथ दिया। उसमें भी एक औरत के नाते, एक लिमिटेशन के नाते भी भाभी हर मामले में, चाहे वो कोई भी इश्यू में, हमारे SWC मीटिंग में भी सही वक्त में रहते, और कहीं भी कोई भी प्रोटेस्ट बेंगलुरु में अगर चला तो भाभी नहीं, दूसरे कौन नहीं कि नहीं कि भाभी उधर अव्वल नंबर में रहते थे। कोई भी प्रोटेस्ट में, फ्रीडम पार्क में हो, कहीं भी हो, कहीं भी इश्यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो खिदमत है अल्लाह ताला कबूल फरमाना। बस बहुत बेहतरीन, क्योंकि हम मरद ने ऐसे इश्यूज़ में, एक्टिविज़म में रहती, मगर औरतें जो रहना, हमारे बहनें जो रहना बहुत कम है। उसमें भी बहुत एक फ़िक्रमंद और एक्टिविज़म में इतना कमिटमेंट तो बहुत कम लोगों में मिलते हैं। तो आयशा भाभी हमारे साथ रहे। क्या अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह की मर्ज़ी है, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि क़दर जो है इसका नाम पे कब लिख कर रहता है मालूम नहीं। तो हमारे साथ नहीं है। बस हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जो भी उनका जो खिदमात थे, फ़िक्र थे कौम मिल्लत के लिए, मज़लूमों के लिए, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा दे। और हमारे शबीर भाई और दूसरे उनके बच्चे और ख़ानदान, अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमा दे और उनको मग़फ़िरत फरमा दे और जन्नतुल फ़िरदौस में ऊँचा मकाम में उनको पहुँचा दे। वैसे ही दुआ के साथ ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं। उनका जो भी फैमिली है, उनका दुख के साथ, दर्द के साथ हमें इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे। और जो रास्ता वो दिखाए थे, जो कमिटमेंट वो दिखाए थे, वो फ़िक्र जो उन्होंने दिखाए थे इस मोमेंट के लिए, वो फ़िक्र को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयशा मैडम जो है बहुत बेहतरीन काम करने वाले हैं, इसके बारे में आप सबको मालूम है। मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ। डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं थे जब से काम शुरू किया, तब उनको देखी डिस्ट्रिक्ट में। बेहतरीन काम उनका इतना अच्छा था कि हमें क्या भी किसी किस्म की बोलने की जरूरत नहीं थी। तो तेरा काम बोलता है, ये काम जो है हमारी पार्टी में हमेशा बोलता है। हमें जो उठाया जाता है, अपलिफ्ट किया जाता है, हमारे काम को देख कर किया जाता है। हमारे मांगने से नहीं मिलता, या किसी की सिफारिश से नहीं मिलता। जिस तरह हम काम करेंगे उस तरह हमें ऊपर उठाया जाता है। हमारे आयशा मैडम मुझे एक बड़े भाई की तरह हमेशा जाती थी और हमेशा मेरा जो भी बात होती थी शुरू करते थे। एक बार बोलने के बाद वो काम हो जाता था, ये भी बड़ी बात थी। और उनका रसूख औरतों में इतना अच्छा था कि उन्होंने जब भी एक बात फैलाते पूरी औरतें हाजिर करती। जैसे भी मस्जिद में पूरे कोई भी काम हो, चाहे वो फ्रीडम पार्क के अंदर प्रोटेस्ट हो या कोई और जगह पे हो या कोई पार्टी हो, समझे नहीं। तो हम रमज़ान में बहुत सारे हम रखते हैं, इसके अंदर ये सब चीज़ों के अंदर भी जो है औरतों को बुलाना होता था और हाजिर
बहुत सारों को उन्होंने हमारे मेंबर बनाया। ये एक ऐसा काम है जो हर एक के बस की बात नहीं, ये समझ लेना चाहिए। हर आदमी अगर उनकी तरह हो गया तो उनके से सब आम हो जाए, ठीक है नहीं। हमारे जितने भी लीडर्स हैं एक अपनी अपनी खुसूसियत रखते हैं, वो खुसूसियत के हिसाब से उन्हें जाना जाता है, उन्हें पहचाना जाता है, और अल्लाह ताला उनसे काम लेता है। अल्लाह जिसको जब जो काम लेना है उसको मुतय्यन कर देता है, उसके हिसाब से वो काम करता है। मेरे भाइयों, उनका तो उन्होंने अपना रोल किया और अल्लाह ताला ने उनके पास बुलाया। ये कहावत मशहूर भी है, बड़े आलिमों से सुना है मैंने, कि जो बंदा नेक होता है, खुलूस के साथ काम करता है, खालिस होता है, ऐसों को अल्लाह ताला जो है अपने पास जल्दी बुला लेता है। बहुत सारे नौजवानों को मैंने इंतकाल करते हुए देखा जवानी में, लेकिन जब उनकी हिस्ट्री देखी तो पता चला कि वो बहुत बेहतरीन इंसान थे। जो भी है अल्लाह ताला के यहाँ फिक्स है, उसको कब बुलाना है वो जानता है। बहुत ज़िंदगी का ताबेदार वही है, हकदार वही है, देने वाला वही है। ये सब चीज़ों को हमें जानते हुए आगे बढ़ना है। अब यहाँ ये है कि उन्होंने जो हमें एक रास्ता बताया, आयशा ने जो हमें एक रास्ता बताया है, उस रास्ते पे हमें कहाँ तक चलना है ये देखो। तारीफ़ करके हम लोग घर चले जाएंगे, ख़त्म हो गया। जो रास्ता था उसको कैसे अपनाना है, किस तरह उन्होंने मेहनत की है, किस तरह हमारी पार्टी को आगे लाने में उनका रोल रहा है, ये रोल को हमें भी ध्यान में बिठाना है और इसी तरह काम करके हमें भी आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह ना भाई, और ज़्यादा बोलने का मौका नहीं है ये, बोलना अगर चाहे तो बहुत ही लोग बोल सकते हैं, लेकिन इस बात के साथ कि अल्लाह ताला इस पाक रूह को मक़सद गलत नहीं में जगाता है, और जो भी मुल्किन हैं और हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, बहुत सारा पर बड़ा खानदान है, सबको जो है अल्लाह सब नसीब करता है, और हम सबको भी सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का मज़ा चखना है। वक्त मुतय्यन है, कब होगा वो हमें इल्म नहीं है। कोई जवानी में जाता है, कोई अधड़ में जाता है, कोई बुढ़ापे में होके जाता है। अल्लाह ताला कुछ लोगों को चुन लेता है, उनसे मखसूस काम करा लेता है, और उसके बाद उनका वक्त ख़त्म उनको ले लेता है। कई मिसालें हैं। बॉम्बे में साबू सिद्दीक सराया बोल कर एक मशहूर, जहाँ हाजियाँ जाते थे। हम भी बचपन में देखे हैं, हाजी जब जाते तो जहाज़ के सफ़र में जाते थे पानी की, तो लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। ज़्यादातर बड़े बड़े सामान लेके पोर्ट में रहते थे, उनको रहने का एक जगह नहीं थी। जैसा हज की खिदमत करती, वहाँ पर भी एक साहब थे साबू सिद्दीक, उन्होंने भी हाजियों की खिदमत करते थे। नौजवान थे, मालदार घराने के थे, आके दिन भर उनकी खिदमत करते थे। उनको लगा कि ये लोग आ रहे हैं, उनको रहने जगह नहीं है बोलकर वो सराया बना। आज भी मौजूद है बॉम्बे के अंदर सराया। वो सराया ख़त्म हुआ, उनकी इंतकाल हो गई, तो उनकी उम्र कितनी थी मालूम? 28 साल। अल्लाह ताला उनको एक मखसूस वक्त के लिए रखा, काम ले लिया। इस तरह आयशा बहन को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मखसूस वक्त के लाया। उनकी कई खूबियाँ हैं जो बयान किए हैं। एक चीज़ मैं जो देख रहा हूँ, पर्दा। आजकल लोग समझते हैं कि सियासत में आए तो बेपर्दगी में आना, मर्दों के साथ बैठ कर करना, एक ऐप समझती हैं या नहीं भी आते। आप अक्सर देखते हैं कोई भी सियासत में रहने वाली खातून जो है, अब तो कुछ हिजाब है लेकिन नकाब कोई भी नहीं पहनती। आप देखें क्या कोई, लेकिन ये एक वाहिद खातून है जो निकाब पोश होकर ही करते थे। तो एक हमारे लिए एक मिसाल है यहाँ रहने वाले सारे लोगों को भी, हमारे भी घर के ख़वातीन को ये सब काम के अंदर भलाई के, खैर खा के, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ और हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए हमको आना है। और उसकी कोई हद नहीं है, पाबंदी नहीं है। हिजाब के साथ और निकाब के साथ भी आकर हम एक मिसाल पेश करें हैं। इस तरह से हम लोग भी हमारे घरों के अंदर ये माहौल लाना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ज़रूर उनकी खिदमत को अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह का वादा है, जो दूसरों के लिए फ़िक्र करेगा अल्लाह उसके करेगा, और वो 70 गुना से ज़्यादा करेगा। रमज़ान का महीना भी है, रमज़ान के सारे महीने में हमें सुने हैं कि किसी को जो है सवाल जवाब का अब नहीं होता सिलसिला, सीधा उनको जन्नत की जो नज़ारे हैं मिलते हैं। दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनके
सारे खबर के मनाजिल को अल्लाह ताला उनको आसानी से पार फरमाए और जन्नतुल फिरदौस जन्नतुल नईम की उन्हें उनको जगह अता फरमाए और उनके किए हुए कामों को अल्लाह ताला नेमल बदल अता फरमाए और वो जो कहकर गए हैं उस पर हम लोगों को अमल करना है और उनको बोलने से ज़्यादा उनको देखें, जो उनकी शक्ल सूरत उनका आना जाना जो बोले वो वक्त पे आते थे, वो बोलने की बात नहीं है, उनको देखने में भी क्या अच्छाइयाँ थी उस अच्छाई को हम लोग भी कबूल कर हम लोगों भी हमारी ज़िंदगी में लाने की कोशिश फरमाए और हमारे शबीर हैं, बच्चे हैं, अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए। ज़रूर अल्लाह ताला आपकी गाइडेंस करेगा, क्योंकि जब वो उनकी सारी कौम की खिदमत और फ़िक्र रखते थे तो अल्लाह ताला आपका और कबील करेगा इंशाअल्लाह। इसका अल्लाह का वादा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब की भी मग़फ़िरत फरमाए, इस महीने में रोज़े कबूल फरमाए, हमको भी एक अच्छे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ दें। तो जैसा ही उनका एंजियोग्राम हुआ उसके दूसरे दिन नीचे बजट का एक प्रोटेस्ट था स्टेट का, तो वेंटिलेटर में रहकर उन्होंने विंग की एक ग्रुप में मैसेज डाल दी, मैं फॉलोअप कर रही हूँ हॉस्पिटल से, पूरे थाना में जितने भी सिस्टर्स थी उसे स्टेट के प्रोटेस्ट को तुम्हें सक्सेस करना करके वेंटिलेटर में से उनका वेंटिलेटर का मार्क्स गार्ड कर एक मैसेज डालती हूँ। उसका फिक्र थी उनको, पार्टी का उतना जज्बा था। हम सुनते थे कहानियाँ में साहबा के इसमें क्या कहते हो, जंगान को बच्चों को शोहराम को सबको भेजते थे घर कर। मैं अपने आँखों से देखूँ उनके बच्चे को जा रहे वो इशू में जाओ प्रोटेस्ट में कर उन्हें भेजते थे। तो एक कौम का दर्द एक दुख रखने वाले आयशा भाभी हमारे पूरी ज़िंदगी उनकी जब से उन्हें पार्टी में आए अब तक भी दिन रात तो वश फिक्र में उन्हें गुजारे। तो उन्होंने अपने भाना को भाइयों को इतना ज़्यादा लगाव नहीं था उनको, लेकिन हमारे साथ हमारे जो ब्रदरा हैं सिस्टरा हैं इतना दर्द करते थे उन्होंने। हर एक हमारी छोटी छोटी तकलीफ़ में भी फ़ोन करना, बात करना, परेशान हो जाना, आकर घर में जाकर प्रॉब्लम होगा तो आकर उनको बात करना, ऐसा सभी उनका वो गिना हमें उनके भूल नहीं सकते। अल्लाह ताला उनको जन्नत में से आला मुकाम देना, उनके छोटे मोटे जो भी होता होकर ही अल्लाह उनको माफ़ करके उनको जन्नत में आला सलाम मुकाम देना कर मेरी बात को ख़त्म करके शुक्रिया।